ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू स्विच, स्विच इज देन अगेन कनेक्टेड टू राउटर, एंड राउटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट एक्सक्लूड दी RFC 1918 आईपी। एक्सक्लूड क्या करता है वो, 1918, ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है प्राइवेट आईपीस का। ठीक है ना, तो ये एक्सक्लूड करता है, इसका मतलब ये इसको पता नहीं 192 168 किधर है, 10 किधर है, 172 16 टिल 31 किधर है। ठीक है, और सेम वे में डेस्टिनेशन डिवाइस भी क्या करता है कि दे आर आल्सो कनेक्टेड टू अ राउटर, एंड देन दे आर आल्सो कनेक्टेड टू अ स्विच, एंड देन पीसी सर्वर व्हाटएवर। सो उनका भी ऐसे ही कनेक्शन होता है, उनको भी एक पब्लिक आईपी मिलता है, हमको भी एक पब्लिक आईपी मिलता है इन दिस केस। ठीक है, ऐसे तो लोग ज्यादा आईपी लेते हैं, लेकिन जस्ट कंसिडर वन। तो जब तुम्हारा प्राइवेट आईपी, सपोज तुम्हारा प्राइवेट आईपी 10.0.0.10, ठीक है, और सामने वाले का प्राइवेट आईपी, सपोज उनका आईपी है 192.168.10.10, ठीक है ना, ये दोनों को अगर बात करना है यूजिंग दी पब्लिक मेथड, ठीक है, सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू यूज द पब्लिक आईपी एड्रेस। इसके बीच में जो पब्लिक एड्रेस है ना, इसके बीच में और इसके बीच में, ये पब्लिक आईपी आपको यूज करना है। ये पब्लिक आईपी एक दूसरे को बात देख सकते हैं, ये वाला पब्लिक आईपी, ये वाला पब्लिक आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको नैट करते हैं, हमारा प्राइवेट आईपी को क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये जब राउटर के पास जाता है, गेटवे के पास, तो यहाँ पे जाने के बाद वी आर डूइंग नैट, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स नैट। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स नेट। हमारा सोर्स नेट होता है पब्लिक आईपी को, पब्लिक आईपी। ठीक है, तो ये सोर्स आईपी क्या होता है, जब भी जाता है बाहर तो ये पब्लिक आईपी को नेट होता है, देन इट विल यूज दिस पाथ, एंड यहाँ पे जाने के बाद ये होता है। अब लेफ्ट साइड में तो सोर्स नेट हो रहा है, डेस्टिनेशन नेट राइट साइड में होता है। ठीक है, ये सीसीएनए का पार्ट नहीं है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे आने के बाद तुमको क्या लगता है कि ये डेस्टिनेशन आने के बाद में यहाँ पे भी एक पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये पब्लिक आईपी जो होता है, ये प्राइवेट आईपी के साथ नैट होता है, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन नैट। ठीक है, क्योंकि आ रहा है ये पब्लिक आईपी के लिए, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी ने तो भेजा नहीं था ना, तो पब्लिक आईपी को जो भी आ रहा है, जिस भी पोर्ट पे आ रहा है, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन नैट, डी नेट। ठीक है, अभी क्या होता है इसके अंदर, जब भी वो हम आईआरसीटीसी या गूगल को हिट करेंगे, तो वो क्या करता है, वो सीधा ले जाके एक सर्वर को दे देता है। ठीक है, गूगल को पता नहीं तुम्हारा आईपी एड्रेस, और तुमको पता नहीं गूगल का एड्रेस। समझ में आया इन शॉर्ट, आवाज आ रहा है मेरा, सदफ किधर है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो गूगल को 10 हमारा आईपी ये पता नहीं, और उनको ये हमारा 192 आईपी किसी को पता नहीं। ठीक है, हम दोनों पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी ये कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सपोज इसका 100 आईपी होगा, 100 और 100, और इसका 200 आईपी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 100 और 200 एक दूसरे को बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कम्युनिकेशन ये दोनों कंप्यूटर करते हैं। इवन इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर कनेक्टिंग टू irctc.co.in, तो तुमको क्या लगता है, तुम डायरेक्टली आईआरसीटीसी के सर्वर से बात कर रहे हो, एक सर्वर से? ऐसे नहीं होता है, उसमें डजन्स ऑफ सर्वर्स होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है, लेट्स सी। तो ये हो गया डेस्टिनेशन नेट। अब डेस्टिनेशन नेट में और एक चीज होती है कि एक सर्वर तो होता नहीं है। अब पब्लिक आईपी जब स्टैटिक नेट करते हैं, वो एक पब्लिक आईपी 200 से ये 10 को मैप किया, तो एक ही हो गया। अगर ये डाउन चला गया तो वेबसाइट डाउन डाउन चली गई, बट इट, तो वो क्या करते हैं, वो और एक सर्वर लेके आते हैं। ठीक है, अब ये सर्वर अगर आ गया तो आपका आईपी भी चेंज हो गया, अगर 200 है तो 201 दूसरा आईपी आ जाएगा। तो कभी आईआरसीटीसी इधर चलेगा तो या उधर चलेगा। इसको बचाने के लिए व्हाट दे डू, दे हैव लोड बैलेंसर। ठीक है, वो लाते हैं लोड बैलेंसर को, और ये जो पब्लिक आईपी है, इसको उठा के यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे। जा ही नहीं रहा है इधर। ठीक है, इसको मैं नया आईपी ले लेता हूँ जब तक। ठीक है, इसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर को एक आईपी देते हैं 201। ठीक है,
तो जब भी तुम irctc.co.in को ये करोगे तो पूरी दुनिया क्या करेगी, यहाँ पे टू इसके पास भेजेगी, ये राउटर के पास, और ये राउटर भेजेगा इधर तुम्हारा ट्रैफिक। और ये क्या करेगा, ये राउटर 201 आने के बाद ये राउटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इधर, एक पैकेट इसको देगा, एक पैकेट इसको देगा। अगर आईआरसीटीसी किसी एक ने एक्सेस किया तो वो पहले सर्वर को जाएगा, दूसरी बार किसी ने एक्सेस किया तो दूसरे सर्वर के पास जाएगा, तीसरी बार किसी ने एक्सेस किया तो पैकेट एक इधर जाएगा, फिर एक इधर जाएगा। इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब तुम आईआरसीटीसी एक्सेस कर रहे हो तो आईआरसीटीसी के राउटर चेन्नई तक जा रहा है, वो चेन्नई से फिर अंदर जाने के बाद लोड बैलेंसर को मिल रहा है, लोड बैलेंसर बांट के दे रहा है, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसको बोलते हैं लोड बैलेंसर राउंड रॉबिन टेक्नोलॉजी। फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो सर्वर फास्ट हो तो उसको दे, 1 नंबर का सर्वर फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो क्या करता है, उसको फास्टेस्ट रिस्पॉन्स बोल के ऑप्शन होता है उसमें, तो जो फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है उसको काम देता है। ठीक है, फिर ऐसे भी होता है कि लीस्ट कनेक्शन, जिसके पास कम काम है उसको काम देते हैं। ठीक है, फिर कुकीज बोल के आता है, कभी तुमने किसी वेबसाइट को एक्सेस करे तो एक्सेप्ट कुकीज बोल के आता है, किसने किसने देखा हो, हाँ देखा है एक्सेप्ट सर। कुकीज देखा है ना, तो वो एक्चुअली वो कौन भेजता कौन है, वो लोड बैलेंसर देता है। ठीक है ना, तो वो लोड बैलेंसर क्यों देता है, वो दैट कुकीज हैविंग अ ट्रैकिंग नंबर इनसाइड ऑफ इट। ठीक है, वो क्या बोलता है कि मेरा मैं कुछ कुकीज, कुकीज का मतलब बिस्किट का होता है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि मैं कुछ तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप नंबर रखो तुम्हारे पास, कल के को जब तुम आओगे हमारे वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल अमेजोन, ठीक है, तो ये नंबर लेके आना, मैं उसी सर्वर को दूंगा टोकन। आया समझ में। अभी क्या हो रहा है कि तुम आज आ गए तो तुमको ये सर्वर, अभी यहाँ पे 10 सर्वर है फॉर एग्जाम्पल, ये 5 सर्वर है। ठीक है ना, अब तुम्हारे एक दिन आए, तुमने 1 घंटा पहले पहले सर्वर को काम दिया था, दूसरे घंटे में तुम वो दूसरे सर्वर को काम दे रहा है, तीसरे घंटे में पांचवें इसको काम दे रहा है। अगर तुम ही आ रहे हैं तो व्हाई नॉट यू स्टिक टू वन। आया समझ में, तो उसको कुकीज बोलते हैं। तो कुकीज के अंदर वो एक पासवर्ड या एक ट्रैकिंग नंबर सेव करते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम तुम जाओगे वेबसाइट के पास तो ये कुकीज को लेके जाओगे और उसके हाथ पे दोगे लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर बोलेगा हाँ ये पुराना कस्टमर है, ये इनके पास दे दो। ठीक है, सो दैट इज कुकीज। इवन इट ऑल्सो गिव्स यू सर्टिफिकेट, सर्वर भी दे सकता है, लोड बैलेंसर भी देता है। सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट ये होता है। ठीक है ना, ये आगे चल के लोड बैलेंसिंग, ये नेटवर्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे मैं जीमेल एक्सेस करूंगा, सी जीमेल विल कम अप विद सर्टिफिकेट। ठीक है ना, यहाँ कनेक्शन इज सिक्योर और दिस इज अ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऐसे दिखता है, ये गूगल का सर्टिफिकेट है, ये इतने दिन के बाद ये एक्सपायर होगा। इफ यू वांट टू सी सर्टिफिकेट एक्चुअली कैसे दिखता है, सर्टिफिकेट मेरे पास रहेगा, मैं बताता हूँ। सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट दिखता है ऐसे। तो ये लोड बैलेंसर जो इंजीनियर होता है वो उसमें ये करता है उसको। ये देखो सर्टिफिकेट ऐसे दिखता है, दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट है। ये जो तुम देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, दिस दिस हाउ द सर्टिफिकेट वी हैव टू गिव इट टू लोड बैलेंसर। ये सर्टिफिकेट को ब्रेक करने नहीं आता किसी को, ये इतने लेयर लेयर पे इंक्रिप्टेड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये वाला सर्टिफिकेट ये है, ये वाला। ठीक है, हर एक कंपनी के अपने अपने सर्टिफिकेट है, अपने अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, SHA-256। ठीक है, अलग अलग है, इसमें पब्लिक की प्राइवेट की होती है। ठीक है, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोड बैलेंसर से ये नेट का पूरा यहाँ पे होता है सिस्टम। अब ये लोड बैलेंसर जब इधर जाता है तो अगेन ही इज डूइंग सोर्स नेट, इसको बोलते हैं एस नेट। एस नेट, देखो अभी तुमको समझ में नहीं आया हरकत, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ से भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि ये सर्वर आया तो ये इसको सोर्स नेट करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हारा ट्रैफिक आएगा, आईआरसीटीसी को जाएगा, आईआरसीटीसी सर्वर को देगा, जब तुम वापस जाओगे तो अपना अपना राउटर के साथ निकल लोगे वापस, तो इसको पता ही नहीं रहेगा कौन आया, पता है जा गया कौन वो नहीं पता है। तो वो क्या करेगा, सोर्स नेट से ट्रैफिक देगा, तो ये वन वापस इधर ही आएगा। ठीक है, इधर से ही जाएगा बिकॉज ऑफ सोर्स नेट। तो नेट वहां पे भी यूज होता है। देन अगेन देयर इज वन मोर कंसेप्ट, नो नेट।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट आईपी को इंटरनेट के पब्लिक आईपी थ्रू ही एक्सेस कर। देयर इज अनदर वे दैट इज कॉल्ड आईपीसेक वीपीएन। ठीक है, आईपीसेक वीपीएन क्या होता है, लेट्स सी। आईपीसेक वीपीएन क्या होता है कि ये दो डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक आईपी तो यूज करना ही है, ठीक है ना, सिर्फ वो सोर्स नेट डेस्टिनेशन नेट ना करते हुए व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ टनल। हम टनल बनाएंगे दोनों के बीच में। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक टनल बनाते हैं, इसको बोलते हैं आईपीसेक टनल। ठीक है, इसको बोलते हैं आईपीसेक टनल। ये आईपीसेक टनल क्या करता है, इधर ट्रैफिक डाल देता है, इधर से बाहर निकलेगा और यहाँ डेस्टिनेशन को जाएगा। नो पब्लिक आईपी नेट बिट कुछ भी पिक्चर में नहीं आता। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टनलिंग, आईपीसेक टनल। ठीक है, दूसरा एक टनल होता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट टू साइट टनल। जो हम घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, एनी एनी यूजर हु इज कनेक्टेड थ्रू मोबाइल, या घर से मैं भी कनेक्टेड हूँ, तो ये क्या करता है, ये मोबाइल यूजर ही ऑल्सो मेक्स अ टनल। ठीक है ना, ये लैपटॉप से टनल बनाता है डायरेक्ट डेस्टिनेशन साइट को, और कंपनी को एक्सेस करता है। इसको बोलते हैं क्लाइंट टू साइट टनल। ठीक है, इसको बोलते हैं साइट टू साइट टनल, आईपीसेक टनल। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अलाउ टू डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट यूजिंग ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। ब्रॉडबैंड मीन्स पब्लिक आईपी की टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा पैसा है कंपनी के पास, तो कंपनी बोलेगी कि हमको इंटरनेट यूज ही नहीं करना है, हमको हमारा हमारा एमपीएलएस का कनेक्टिविटी लाना है। ये राउटर को एमपीएलएस से कनेक्ट करते हैं, ये राउटर को एमपीएलएस से कनेक्ट करते हैं, सीधा सीधा कनेक्शन, कोई इंक्रिप्शन नहीं, कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट वन डिवाइस वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, सीधा कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं एमपीएलएस, पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन। ये अलग अलग टाइप भी है उसके। ठीक है ना, तो ये अपना अपना घर का ही, टेंशन ही नहीं, बाहर इंटरनेट की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगर ये डाउन गया तो सेकेंडरी इधर चला जाएगा। ठीक है, दो कनेक्शन होते हैं, प्राइमरी एमपीएलएस, सेकेंडरी उधर। तो इट डिपेंड्स। तो बता ये रहा हूँ कि ये कंपनी में इतने चीजें सीखना है, ये नेट के आगे आते हैं पूरे। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एनी क्वेश्चन बिफोर कवरिंग न्यू टॉपिक टुडे? समझ में आ रहा है क्या? हेलो। हाँ राइट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे I'll go beyond the net now। ठीक है, और ये नहीं भी समझ में आया तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो आ जाएगा इजीली समझ में। ठीक है, ये नहीं भी समझ में आया अभी तो वो आज नहीं तो कल फ्यूचर में जब तुम कंपनी में जाओगे, देन यू आर गोइंग टू सी दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्लाइंट टू साइड ये यहाँ से होता है, घर से बैठ के जो कनेक्शन इनिशिएट करते हैं, तो ये नेटवर्क इंजीनियर ही करवाता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके। ठीक है, और ये साइड टू साइड कनेक्शन है। ठीक है, साइड टू साइड कनेक्शन में क्या होता है कि एक साइड से दूसरे साइड को कैसे एक दूसरे को बात करेंगे, तो दैट इज हैपनिंग ओवर इंटरनेट। एक तो इंटरनेट से भी हो सकता है, या दूसरा एमपीएलएस से भी हो सकता है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आईपी सर्विसेज। आईपी सर्विसेज में मैं बताया था कल, एक प्रोटोकॉल है सीडीपी। ठीक है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे ही चलता है। ठीक है, नेटवर्किंग सिस्को के डिवाइसेस पे, इवन ही आल्सो टाइप्स अप विथ कंप्यूटर के वीएमवेयर के साथ भी टाइप है, उसके साथ भी सीडीपी चलता है। ठीक है, तो सीडीपी का मेन मेन मकसद उसका क्या होता है कि हमारे जितने डिवाइस है ना, एक दूसरे को L2 लेवल पे बात करें, आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है, तुम्हारा एक्सेस स्विच होता है मल्टीपल। ठीक है, ये एक्सेस स्विचेस तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये कनेक्टिविटी तुमको फिजिकली अगर तुम जाके देखोगे तो तुमको पता चलेगी कि कैसी है। ठीक है, ठीक है ना, अब तुमको सिर्फ इफ यू गेट अ चांस टू लॉग ऑन टू वन डिवाइस, यहाँ पे अगर तुम लॉग इन करे,
तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो सीडीपी नेबर, तो ये बताएगा कि मेरे लिए ये और ये नेबर है। तुम यहाँ जाओगे तो ये बताएगा मेरे लिए 1 2 3 ये 3 नेबर है। यहाँ जाओगे तो ये बोलेगा मेरे लिए 3 नेबर है। यहाँ जाओगे तो ये बोलेगा मेरे 2 नेबर है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम। तुमको पता चल जाएगा कि मेरे साथ नेक्स्ट कौन कनेक्टेड है। तो ये खुद का भी इंटरफेस बताएगा कि मेरा 1 इंटरफेस है, सामने वाले का भी 1 इंटरफेस है। मेरा 2 इंटरफेस है, सामने वाले का 1 इंटरफेस है। मेरा कंपनी ये है, मेरा मॉडल ये है, सामने वाले का डिवाइस का मॉडल ये है। ठीक है। दिस ऑल थिंग्स यू विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ सीडीपी। लेट मी इनेबल द पैकेट ट्रेसर। उसके लिए मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। इन 2 मिनट्स आई विल कम बैक। ओके, इन 1 मिनट। लेट मी शट डाउन माय वाईफाई। ओके, आई एम बैक नाउ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस। ठीक है। तो अभी देखो, एक नया एक टोपोलॉजी ओपन किया मैंने। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे जाओगे इस स्विच पे, ठीक है, मुझे पता नहीं कैसा टोपोलॉजी दिख रहा है फॉर एग्जांपल, तो तुम सब क्या करोगे कि शो सीडीपी नेबर डालोगे। ये पासवर्ड डाल के रखते हैं बच्चे, किसी ने दिया था मुझे। सिस्को स्मॉल में पासवर्ड डालने को बोला था मैंने। डोंट प्ले विथ पासवर्ड्स। ठीक है। तो अगर पासवर्ड ऐसे पता नहीं चला तो क्या करने का, यहाँ पे इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको एक्सपोर्ट करने का। ठीक है। और वो पास उसको खोलने का। तो इसके स्टार्टअप पे कुछ नहीं है। ठीक है, होसिस को पासवर्ड चल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, क्या पासवर्ड था मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो चल गया। ये देखो, अगर सपोज ये पासवर्ड मुझे नहीं पता है, इनेबल सीक्रेट है, ठीक है, हाँ, ये वाला पासवर्ड सपोज मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, आई टेक इट टू द इंटरनेट और डिक्रिप्ट पासवर्ड 7। 5 डिक्रिप्ट नहीं होता है, सिर्फ 7 ही डिक्रिप्ट होता है। ठीक है। और ये ट्रैप भी होते हैं। ठीक है। तो ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे डाल देने का, सबमिट करने का, ये पासवर्ड दे देगा। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है। ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमारा डिवाइस है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा शो सीडीपी नेबर, तो ये बताएगा मुझे कि ये हमारा राउटर ए को कनेक्ट है गीगाबिट 0/1 पर। ठीक है। उसका प्लेटफॉर्म नंबर ये है, और ये राउटर राउटिंग कैपेबिलिटी वाला डिवाइस है आर। ठीक है। और उसके गीगाबिट 0/1 पे हम कनेक्ट है। लोकल इंटरफेस हमारा ये है, उसका भी इंटरफेस ये है। तो हमारा गीगाबिट 0/1 बोले तो कौन है, शो रनिंग। ठीक है, हमारा ये वाला इंटरफेस है। ठीक है। तो अभी जाके देखते हैं राउटर के पास। राउटर से ही बताता है कि ये देखो, यहाँ पे जाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वही पासवर्ड है। अभी इसने पासवर्ड क्या रखा है इसका पता नहीं, फिर भी एनीवे ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही रन करता हूँ शो सीडीपी नेबर, यहाँ पे चल जाता है, ये देखो। ये बोलता है कि मैं स्विच से वापस 1 से कनेक्ट हूँ, सामने वाले की भी पोर्ट 1 पे कनेक्ट हूँ।
यहाँ दूसरे स्विच से मैंने 2 पे से सामने वाले के 1 पे कनेक्ट हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ डायग्राम। ठीक है, और शो सीडीपी नेबर में इसको आईपी वगैरह नहीं लगता है। डिटेल अगर तुम करोगे तो पूरा डिटेल देगा इंटरफेस लेवल पे, कि कौन से डिवाइस के कौन से पोर्ट पे, मेरा पोर्ट कौन सा है, सामने वाले का कौन सा है, थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन, उसका वर्जन कौन सा है। ठीक है, डुप्लेक्स वगैरह फुल है या नहीं है, हाफ डुप्लेक्स है, वो पूरा यहाँ इंफॉर्मेशन दे देता है। ये दिस इज एक्सचेंज इन एक्सचेंज ऑफ L2 पैकेट्स, बीपीडी। ठीक है ना, तो बीपीडीयू भी बोल सकते हैं या अलग भी है। तो ऐसे आपको सीडीपी दिखेगा। तो ये सिर्फ सिस्को के साथ चलता है। तो अगर ये सिस्को के साथ चलता है तो गवर्नमेंट ने फिर दूसरा प्रोटोकॉल लेके आया, दैट इज कॉल्ड LLDP। ठीक है, LLDP हर वेंडर के साथ चलता है। ठीक है, सीडीपी जैसे इसके साथ चलता है, तो LLDP इज नॉन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है। जैसे कि कोई राउटर को तुम कनेक्ट हो, तो तुमको मालूम नहीं राउटर का एक पोर्ट स्विच के कौन से पोर्ट पे जा रहा है, तो वहां पे ऐसे थोड़ी होता है कि साइड पे किसी को भेजो, वो केबल हला के चेक करो। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम है उस टाइप का। ये स्मार्ट वर्क है, यहाँ से कंप्यूटर खुद बताता है कि मैं कौन से पोर्ट पे जा रहा हूँ। इसके टाइमर्स भी होते हैं, जो डिफॉल्ट टाइमर, कोई उसको छेड़ता नहीं है। ठीक है, अगर वो सामने वाला डिवाइस डाउन चला गया तो सीडीपी नेबर में से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के तुम एक डिवाइस पे जाओ और वो सब बताएगा कौन से पोर्ट किधर है, एंड यू कैन नोट डाउन दोस पोर्ट्स एंड यू कैन ड्रॉ सिमिलर डायग्राम हियर। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज सीडीपी। उसके टाइमर्स भी है, तुम वो भी ये कर सकते हो। सीडीपी बंद भी कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो। अगर बंद करना है तो नो सीडीपी रन, चालू करना है तो सीडीपी रन कॉन्फिग टर्मिनल में। तो ये ग्लोबल लेवल पे सबके लिए होता है। और कभी कभी क्या होता है कि सपोज तुमको सीडीपी नहीं करना है, अगर ये वेंडर का भी राउटर है, ये तुमको लेफ्ट के साथ सीडीपी रन करना है, राइट के साथ नहीं करना है, क्योंकि राइट वाला वेंडर है, तो तुम बोल सकते हो कि ये इंटरफेस में जाके कि इधर सीडीपी, नो सीडीपी। ठीक है, तो इधर बंद हो जाएगा। फिर या अगर तुमको सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन लेना है लेकिन तुम्हारे इंफॉर्मेशन इसको देना नहीं है, तो तुम बोलते सकते हो कि सीडीपी सेंड करेगा, लेकिन सीडीपी रिसीव रिसीव करेगा लेकिन सेंड नहीं करेगा, यानी कि पूछेगा लेकिन बताएगा कुछ भी नहीं। वो भी इसकी सेटिंग आगे आती है। ठीक है, सो शो सीडीपी नेबर यहाँ पे सब बताएगा शॉर्ट समरी। ठीक है, तो क्या बताएगा, क्या तो लोकल डिवाइस का नाम बताएगा, खुद का इंटरफेस बताएगा, टाइमर्स बताएगा, सामने वाले का कौन सा पोर्ट आईडी है, नेबर डिवाइस का, ये पूरी कैपेबिलिटी क्या है, राउटर है, स्विच है, कौन से प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है, वो सब बताएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डिटेल के अंदर उसका आईपी एड्रेस भी बताएगा। ठीक है, लेकिन ये आईपी पे काम नहीं करता है, दिस इज L2 प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सीडीपी ने अपना टाइम बहुत बचाता है। कि कोई नया इंजीनियर है, ठीक है, तुम ऑफिस में चले गए, नए ज्वाइन है, ठीक है, और यू आर डूइंग ट्रबल शूटिंग, तो तुम थोड़ी पोर्ट नंबर किसी को पूछते बैठोगे, तो तुम सीडीपी टेक्नोलॉजी को ही पूछो, टेक्नोलॉजी खुद बताएगी कि मैं इधर कनेक्ट हूँ, उधर कनेक्ट हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इज सीडीपी को रन होना चाहिए, सीडीपी अगर रन ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सीडीपी नेबर। और एलएलडीपी भी वही है, एलएलडीपी सिर्फ नॉन प्रोप्राइटरी। LLDP भी वैसे ही काम करता है, इसके टाइमर्स थोड़े अलग है, इसका काम करने का तरीका, रिजल्ट तो सेम देता है। LLDP को रन करना है तो LLDP रन करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, तो ये अगर किसी के साथ तुमको LLDP रन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसमिट करना है तो बोलो ट्रांसमिट, सिर्फ रिसीव करना है तो बोलो रिसीव, दोनों भी करना है तो सिर्फ कुछ मत बोलो, वो ट्रांसमिट भी करेगा उसके साथ डेटा और रिसीव भी करेगा। तो ये तुमको एक ऑप्शन दिया जाता है कि करना है उसके साथ, नहीं ये करना है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सीडीपी एलएलडीपी समझ में आया। और इसका प्रैक्टिकल सिंपल ऐसे है कि किसी डिवाइस पे जाओ, बाय डिफॉल्ट वो चालू ही है, सिर्फ तुमको शो सीडीपी देखना होता है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सना खान, ये समझ रहा है कि तुमको अभी क्या चल रहा है? तो मैं यस, समझ रहा नहीं, सना खान को। थोड़ा समझ रहा सर। तो फिर ये तुम छुट्टियां बहुत मारते, क्या बात है, छुट्टियां क्यों मारते? नहीं सर, तो कुछ हो गए देखो, प्रोग्राम विदेश। रहा या मेहमान आए, ये तो साल साल के 12 महीने चलने वाला है ना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं, क्या मेहमान आए तो जरा कुछ तो भी अरेंजमेंट करो ऐसा कि मेहमान आने के बाद भी 1 घंटा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना।
और कोई भी अभी छुट्टी नहीं मारेगा, क्योंकि अभी नहीं, क्या ये क्या बोलेंगे उसको, अभी हमारा क्या चल रहा है, 12वां चैप्टर चल रहा है, तो इसके बाद में अभी एग्जाम की तैयारी करने का है। ठीक है, ऑलरेडी 22 बच्चे पास हो गए, एक को जॉब भी लग गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग, बट यू हैव टू मेक इट रियली फास्ट। और एग्जाम की फीस कुछ 27,000 है, सो एवरी वन हैज टू कीप इट रेडी इन योर हैंड। ठीक है, तो तुम्हारे पास ही फीस रखो, जब एग्जाम की तुम तैयारी करोगे देन यू विल कम टू नो। और बच्चे पास भी हो गए। ठीक है, तो एनीवे लेट्स मूव अहेड। अभी दूसरा है एनटीपी। एनटीपी प्रोटोकॉल हमने पढ़े वाला है, नाउ इट्स टाइम फॉर यूज। यूज में क्या होता है एनटीपी का, कि एनटीपी का सर्वर कोई भी बन सकता है। ठीक है, एनटीपी सर्वर हम हमारा ग्रुप है सपोज 10 लोगों का, तो एक का अगर घड़ी बराबर है तो ही इज वर्किंग एज अ सर्वर नाउ, सो एवरीवन विल गो अहेड एंड सिंक विद हिज वॉच, एंड सब अपना अपना टाइम उसके हिसाब से करेक्ट करते हैं। तो जनरली क्या देखा जाता है कि सब रेलवे से घड़ी सिंक्रोनाइज करते थे पहले, कि ट्रेन का जो टाइम है वो एकदम एक्यूरेट होता है, तो सब जाएंगे ट्रेन के टाइम के हिसाब से अपना घड़ी सेट करते थे गाँव में। लेकिन अभी ऐसे हुआ कि अभी सब ग्लोबल हो गया है। ठीक है ना, तो एनटीपी क्या करते हैं, एनटीपी सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तुम्हारे मोबाइल में भी ग्लोबल सर्वर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो तुम डाल सकते हो एनटीपी ग्लोबल सर्वर्स, तो इन इन सर्वर्स के साथ तुम जाके तुम्हारा ये टाइम मैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं अफ्रीका अगर आ जा रहा है तो अफ्रीका में इसके पास जाओ टाइम देखने के लिए, अंटार्कटिका में इसके पास जाओ, एशिया वाले इसके पास जाओ, और ये टाइम सबका बराबर होता है। ठीक है, अगर टाइम जोन अगर तुम देखोगे तो वर्ल्ड टाइम बडी बोल के एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन का, तो अगर किसी को भी किसका टाइम देखना है तो यहाँ से तुम बराबर कर सकते हो। अगर मैं बोलूंगा कि दोहा में अभी कितने बाद 2 बज रहे, तो वो बताएगा इंडिया में 4:30 बजेंगे, और न्यूयॉर्क में 6 PM होगा। ठीक है, यू कैन ऐड मल्टीपल कंट्रीज एज वेल, तो ये तुम क्लिपबोर्ड में कॉपी भी कर सकते हो, या किसी के साथ मीटिंग शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, एक इंजीनियर दोहा में, एक इंडिया में, एक न्यूयॉर्क में, तो सबका टाइम यहाँ से बताया बताया जाएगा। तो यू कैन कीप चेंजिंग योर टाइम एज वेल, कि यहाँ पे तुम बोलोगे कि इंडिया का 11:30 बजे, इसका 9 बजे, तो इसका रात में 1 बज गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द टाइम वर्क्स। तो ये अपना टाइमिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये टाइम के सर्वर्स है। तो हमारे जो मोबाइल्स होते हैं इनडायरेक्टली हमको पता भी नहीं होता है, ऐसे सर्वर से कनेक्ट होते हैं, दैट द रीजन टाइम इज वर्किंग फाइन। लेकिन कंपनी के लिए तो ऐसा नहीं होता ना, कंपनी थोड़ी ये बाहर के सर्वर के लिए डिपेंड होती है, कंपनी अपना खुद का सर्वर बनाती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है हम हमारा खुद का सर्वर बनाएंगे, भले ही वो बाहर से टाइम लेके आए, लेकिन हम खुद का बनाएंगे। वो इसलिए होता है कि कंपनी के अंदर हजारों डिवाइसेस होते हैं, और किसी का भी टाइम अगर बराबर नहीं रहा तो वहाँ ट्रबल शूटिंग में दिक्कत आ जाती है। ये डिवाइस बोलता है कि मैं रात में 12 बजे डाउन गया था, वो बोलता है नहीं 12:30 हो रहे थे। ठीक है, कोई बोलता है नहीं 25 मिनट हो रहे थे, तो ये बचने के लिए टाइम का सेम होना बहुत जरूरी है। और ये टाइम बराबर करता है एनटीपी प्रोटोकॉल, जो कि यूडीपी पोर्ट नंबर 123 पे काम करता है। तो तुम एक बार सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिए कि ये हमारा एनटीपी सर्वर है, देन यू हैव टू, अब ये एनटीपी सर्वर बनता कैसे है। एनटीपी सर्वर बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है, सिंपली तुम जाओ और उसको बोलो कि विंडोज सर्वर को भी हाउ टू एक्टिवेट एनटीपी ऑन विंडोज सर्वर। तो विंडोज सर्वर पे एक टाइम सर्विस होती है जिसको तुमको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, टाइम सर्विस, तो ये देखो time.windows.com से ये लेता है पूरा टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाना होता है, विंडोज सर्वर में एक सर्विस होती है services.msc। ये सर्विस में विंडोज की एक टाइम सर्विस होती है, वो तुमको चालू करना होती है। वंस यू इनेबल दैट देन इट विल वर्क, विंडोज टाइम सर्वर। ठीक है ना, विंडोज टाइम सर्विस, ये विंडोज जो चलता है ना, ये सर्विसेज पे चलता है, ये तुम बंद कर दो वो सब बंद हो जाएगा। अगर मैं विंडोज का टाइम यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूंगा, देन इट विल, अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ टाइम सर्वर फॉर मी। ठीक है, तो विंडोज जो है ये सर्विसेज से बना है। ठीक है, तुम कोई भी सर्विस यहाँ पे इंक्रिप्शन की, कैमरा कैमरा का मैं बंद कर दूंगा, कैमरा बंद हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सी चीजें। ठीक है, ये सर्विसेज से पूरा विंडोज चलता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सिखाया जाता है डेस्कटॉप इंजीनियरिंग में।
ठीक है, ये these many total services are there which you can run or not run। तो तुम इसको यहाँ से बंद करोगे तो ब्लूटूथ बंद करोगे तो ब्लूटूथ बंद हो जाएगा, सिस्को के कुछ का एप्लीकेशन बंद करोगे तो वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एनटीपी का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, एंड देन एनटीपी उसके साथ सिंक्रोनाइज करके अपना टाइम करेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर तुमको जाके एनटीपी सर्वर नहीं बनाना है, सिर्फ तुमको तुम्हारे डिवाइस को बोलना है कि मैं क्लाइंट हूँ, मुझे अच्छा टाइम दो, तो ये जाएगा, ये सर्वर उसको टाइम दे देगा। ठीक है, लेकिन कंपनी में एक विंडोज सर्वर का प्राइमरी पर्पस टाइम नहीं देना है। ठीक है, वो तो दूसरे काम के लिए है। तो एनटीपी सर्वर के हार्डवेयर आते हैं, एनटीपी सर्वर के एक स्पेशल हार्डवेयर आते हैं, ऐसे रहते हैं एनटीपी सर्वर्स। ठीक है ना, बड़े बड़े कंपनीज में ये एनटीपी सर्वर है। इसको जो कंट्री से जिस जोन ने टाइम मांगा उस जोन में वो टाइम रिटर्न करता है उसको। अगर इंडिया में वो बोला कि मैं 5:30 पे हूँ, तो 5:30 के हिसाब से उसको करंट टाइम देगा। यूएस वाले के राउटर ने बोला कि मुझे यूएस में टाइम चाहिए ये जोन के हिसाब से, तो वो जोन के हिसाब से उसको टाइम देगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये नहीं क्या ये आ, बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था भैया, हम्म। इसे स्विच से कनेक्ट करते हैं राउटर से? क्या क्या? इसको स्विच से कनेक्ट करते हैं क्या राउटर से? ये स्विच को कनेक्ट होता है और उसको एक आईपी एड्रेस होता है, और वो वेब कंसोल देता है तुमको, उसके थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक ओके। है, और ये इसके अंदर जीपीएस वगैरह दिख रहा है ना, सब जीपीएस भी होता है। ये खुद में एक एनटीपी सर्वर होता है, ये सैटेलाइट सर्वर बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ये सैटेलाइट से जाके टाइम बीम लेता है पूरा। अब वो उसके वेंडर का काम है, सैटेलाइट को कैसे कनेक्ट करेगा, क्या करेगा। ठीक है ना, एट ऑल सेम टाइम। तो अलग अलग सर्वर होते हैं, ये एक ही नहीं है, मार्केट में बहुत से मिलेंगे तुमको, बट ये ऐसे सर्वर्स होते हैं जो तुमको टाइम देते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये ऐसे तुम टाइम ये करते हैं। फिर उसके बाद में आता है एसएनएमपी। एसएनएमपी प्रोटोकॉल हमने पढ़े वाला है। ठीक है, एसएनएमपी मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ तुमको। ठीक है, ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन आई विल शो यू। ठीक है, मेरे पास एक प्रैक्टिकल है, आई विल शो यू। ठीक है, वो लास्ट में बताता हूँ। फिर एसएनएमपी सर्वर होता है, ये क्या होता है, एसएनएमपी सर्वर वहां से जाके वो राउटर का हेल्थ इंफॉर्मेशन लेके आता है। ठीक है, और वो अगर इंटरफेस बंद है तो इसको पता चल जाता है वो इंटरफेस बंद है, दैट इज कॉल्ड एज एसएनएमपी। और ये गेट उसके पास से ट्रैप्स लेके आता है। ठीक है, तो एसएनएमपी के भी वर्जन थे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 3 में ये क्या करता है, थोड़ा इंक्रिप्शन वगैरह ऐड करता है कि डेज, 3 डेज नहीं, क्या बहुत से इंक्रिप्शन है, वो ऐड करके पूरी इंफॉर्मेशन लाता है। ये बल्क इंफॉर्मेशन लाता है, एक एक नहीं लेके आता है, पूरा इंफॉर्मेशन वो उसके बफर मेमोरी में सेव करता है। आज के जितने भी प्रॉब्लम है अगले लास्ट एक घंटे के या 2 घंटे के, वो राउटर सेव करके रखता है उसके बफर मेमोरी में, और ये बल्क में उठा के लाके ये सर्वर को दे देता है, मॉनिटरिंग सर्वर को। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ। मैनेज इंफॉर्मेशन बेस, देखो इसको ये समझाए वाला है ना लास्ट टाइम मैंने, नहीं? नहीं। ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी बताता हूँ होता क्या है। आपके पास बहुत डिवाइसेस है, ये तुम्हारा नेटवर्किंग के पूरे डिवाइस है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब तुमने क्या है कि मॉनिटरिंग सर्वर ये खरीद के लाए, मॉनिटरिंग सर्वर। अब जरूरी नहीं है ना इसमें 10 नमूने के डिवाइस है सबका उसको पता चले। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि ये मुझे बताओ अंदर किस टाइप का डिवाइस है, तो मैं बोलूंगा अंदर सिस्को का डिवाइस है, तो वो बोलेगा कि सिस्को को पास जाओ और उसका मिप फाइल लेके आओ और मुझे दो। तो ये मुझे यहाँ पे सिस्को के पास जाना पड़ता है, सिस्को वेंडर से उसका मिप फाइल लाके इसको देना पड़ता है। तो सिस्को के डिवाइस ने जैसे ही प्रॉब्लम किया तो वैसे इसको समझ में आता है वो लैंग्वेज, होता है ना जिसका बच्चा रो रहा है उसको जो आवाज आती है वो बराबर। ठीक है, तो ये सिस्को के डिवाइस को जो भी प्रॉब्लम हुआ इसको समझ में आ जाता है। फिर अब जूनिपर का भी तुम्हारे पास डिवाइस है, जूनिपर। तो जूनिपर का फिर मिप फाइल आके इसको देना पड़ता है, जूनिपर का मिप फाइल, जूनिपर मिप। तो ये क्या होता है, फिर जूनिपर के बच्चों को संभालना शुरू कर देता है, नेटवर्क डिवाइसेस को। ठीक है, अभी मिप फाइल होती कैसी और दिखती कैसी है, लेट मी शो यू। ये मिप फाइल ऐसी दिखती है, मैं तो वीएमवेयर पे काम करता हूँ ज्यादा, तो ये वीएमवेयर की फाइल है।
ये देखो, ये है VMware की फाइल, ये VMware की मिप फाइल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वो उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग को, ये ले मिप फाइल। तो ये मिप फाइल में पूरा हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में लिखा हुआ होता है कि अगर उसने ऐसे बोला तो उसका क्या प्रॉब्लम है, अगर इसने बोला ऐसे तो उसका ये मतलब है। ठीक है ना, वो डिस्क्रिप्शन ये उसको पढ़ने आता है पूरा डिवाइस को। ठीक है, इसमें कुछ कोड्स होते हैं तो वो पढ़ के बोलता है हाँ अभी ये प्रॉब्लम है ना, तो इसका सॉल्यूशन ये ऐसे ऐसे हो गया इसके साथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज मिप फाइल, ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉनिटरिंग टूल पे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक मिसगाइड भी होता है तुम लोगों को, कि गलती से अगर तुमको कुछ भी नहीं आता तो आईटी के अंदर तुमको इधर डाला जाता। अगर यू डोंट नो राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉलिंग, लोड बैलेंसिंग, सॉफ्टवेयर नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ तुम एक नहीं क्या एक ग्रेजुएट हो और तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और यू नो एवरीथिंग। ठीक है, तो तुमको कंपनी क्या बोलती है, इधर आओ, पकड़ के ले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये देखो ये बिग फाइल ऐसे करना होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसे चलता है। तो तुम क्या समझते हैं कि बहुत भारी चल रहा है एकदम, नहीं क्या, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर नाउ, आई एम इन आईटी फील्ड। देखो आईटी फील्ड मीन जरूरी नहीं है कि एयरपोर्ट के अंदर सारे पायलट हो। ठीक है ना, एयरपोर्ट के अंदर सब पायलट नहीं रहते, पायलट कुछ ही होते हैं, बाकी के सब स्टाफ होता है। तो तुम आईटी का स्टाफ बन के रह जाते, इसके अंदर करियर कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, और ये संभालने में कुछ भी करियर नहीं है, ये संभालने में करियर है। तुम सिस्को संभालो, तुम जूनिपर संभालो, कंपनी के बड़े बड़े डिवाइसेस संभालो, मॉनिटरिंग तुम संभालोगे तो मॉनिटरिंग में आगे जाके एक सैलरी रुक जाती है, 50,000, 60,000, 70,000 में रुक जाती है, फिर वो परेशान हो जाता है। पुणे में अगर किसी को भी आना है, ठीक है, पुणे में आना है तो जो गांव में जितना कमा रहे हैं उससे 4 गुना या 10 गुना तुम कमाना है तो ही पुणे में आना है, अदरवाइज नहीं आना है इधर। ठीक है, अगर कोई भी जनरली, तुम तो यहाँ पे फीमेल्स कैंडिडेट ज्यादा है, लेकिन कोई भी अगर लड़का रहेगा ना तो गांव में 20,000 तो इजीली कमा लेता है कोई भी। अगर तुमको 1 लाख या 2 लाख कमाना है, देन ओनली यू हैव टू कम टू पुणे। लेकिन ये फील्ड में क्या होता है कि ये फील्ड में 60-70 हजार ही होते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले नहीं कि मैंने मैनेजर बैठे हुए थे, ठीक है ना, पार्टी में, तो मॉनिटरिंग टीम का भी मैनेजर बैठा हुआ था वहां पे। अब मॉनिटरिंग टीम के 2 इंजीनियर आए और वो उनको नहीं क्या बात कर रहे थे, तो मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है कि इनका करियर का क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो इंजीनियर जो जो आए थे मॉनिटरिंग के, वो समझ रहे थे कि वी आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन हम उनको देख रहे थे कि भाई ये बेचारों को नहीं क्या वी आर गोइंग वेरी गुड ऐसा वैसा एकदम फुगा के उसको मॉनिटरिंग का मैनेजर काम लेता है। वो समझता है कि भाई मैं बहुत अच्छा मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज अ लेबर जॉब। ठीक है, और दिस इज इंजीनियरिंग जॉब। तो तुमको इंजीनियरिंग करना है ना कि लेबर करना है, तो कभी भी मॉनिटरिंग में नहीं जाने का। इनिशियल फेज में मॉनिटरिंग होता है, फिर इधर चले जाने का। अगर तुम वहीं पे रुके साल या 2 साल तो फिर तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये है मॉनिटरिंग का सिस्टम। ठीक है, तो मॉनिटरिंग में क्या होता है, हर डिवाइस को कुछ इसमें बोलना पड़ता है कि कैसे, अब पासवर्ड वगैरह यहाँ पे होता है, रीड राइट, कि कौन से कम्युनिटी से आया हूँ मैं। तो वो जो डिवाइस होता है, ये डिवाइस, इसको एनएमएस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है कि ये जाता है, ये एनएमएस सर्वर को जाता है और उसको बोलता है कि मैं आया हूँ, ठीक है ना, मैं ये लोकेशन से हूँ, ये खुद का थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देता है और ये बोलता है कि भाई मैं रीड राइट एक्सेस चाहिए मुझे। और ये कम्युनिटी डॉट के अंदर इसका पासवर्ड भी छुपा होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जाता है और उसको बोलता है कि मैं इधर से आया हूँ और मुझे रीड राइट एक्सेस दो और मैं तुमको मेरा प्रॉब्लम बताऊंगा। तो ये राउटर उसका अपना प्रॉब्लम बता देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज SNMP। ठीक है ना, तो ये SNMP ऐसे काम करता है। ठीक है, SNMP समझ में आया। और तुमको कुछ करना नहीं है, SNMP ऑलरेडी वो बनाए बनाया हुआ होता है। ठीक है, कंपनी के अंदर एक SNMP सर्वर होता है, सिर्फ तुमको पॉइंट करना होता है ले जाकर कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, ये SNMP ले लो, एंड देन यू विल सी इट। कैसे दिखता है बताऊं SNMP सर्वर? ठीक है ना, तो ये ऐसे डैशबोर्ड दिखता है SNMP सर्वर का, ये ऐसे। तो SNMP सर्वर सब देखता है यहाँ पे बैठ के कि कितने हजार डिवाइस मेरे साथ कनेक्ट है। ठीक है, कितना ये है, क्या प्रॉब्लम हुआ उसको, उसके पास जाके उससे बात करना है, क्या करना है, ये दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक। ये सर्वर के डैशबोर्ड है, मॉनिटरिंग सर्वर की बाना कंपनी में भी यूज होता है, अच्छा है।
ठीक है, तो सब बताता है किसका सीपीयू कितना है, किसका कम है, कौन सा डिवाइस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, इलास्टिक सर्च। ठीक है, तो उसके अंदर सिसलॉग भी होता है। अब सिसलॉग में क्या होता है, रीडिंग सिस्टम के पूरे मैसेजेस होते हैं। एसएनएमपी में तो उसके बड़े बड़े प्रॉब्लम है, इसमें सिसलॉग में पूरे उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो पूरे प्रॉब्लम ले जाके उस सिसलॉग सर्वर को दे देता है कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया, पूरा उसका जितना भी होता है वो सिसलॉग सर्वर को ले जाके देता है। कंपनी उसके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाती है और उसको एनालाइज करती है कि ये डिवाइस बराबर काम कर रहा है क्या। ठीक है, कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों पैकेट्स होते हैं, वो लाखों करोड़ों पैकेट्स को ये मॉनिटरिंग टूल पिछले 6-7 दिन के लिए पूरा इस ये करता है, एनालाइज करता है। तो तुम कंपनी के अंदर जाके ये भी बोल सकते हो कि ये सर्वर ने ये सर्वर से कितनी बात की, तो ये पूरा सिसलॉग के अंदर सर्वर में पूरा दिखाई देता है तुमको, और कौन से पोर्ट पे बात की, क्या क्या बात की, क्या बात की वो तो नहीं आता, लेकिन कौन से पोर्ट पे कितने टाइम बात की वो सब आता है इसमें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्को सिसलॉग सर्वर। तो उसके 7 अलग अलग कैटेगरी लेवल्स है सिसलॉग के। सबसे पहला है इमरजेंसी, ये बताया हुआ है मैंने कि डबल हो रहा है, नहीं ना। ठीक है, ये नहीं ज्यादा बताए, नहीं बताए। नहीं बताया ना, ठीक है, ये हेवी तो नहीं हो रहा है ज्यादा आज के लिए। नहीं नहीं, नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो कैसा होता है पता है क्या, 7 अलग अलग इमरजेंसी कैटेगरी होती है। कभी भी जैसे इंसान के अंदर भी इमरजेंसी कैटेगरी होती है, अगर नहीं क्या इमरजेंसी है तो ही एम्बुलेंस बुलाते, क्या ऐसा दवाखाने जाने का एम्बुलेंस बुलाते। तो ये जब कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस टाइम पे L3 इंजीनियर्स बैठे हुए होते हैं। ठीक है, L3 इंजीनियर्स इंतजार ही करते हैं कि भाई कोई P1 और P0 टिकट आ जाए, इसको P1 और P0 बोलते हैं, ये दो जो है इमरजेंसी। ठीक है, इस टाइप का कोई भी कैटेगरी में अलर्ट आता है तो वहां पे एक मैनेजर, 2-3 मैनेजर और 4-5 इंजीनियर, उनको L3 कोर इंजीनियर्स बोलते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। जैसे ही वो अलर्ट आया वो 5 मिनट में काम पे लग जाते हैं और अगले 1 से 1.5 घंटे पे प्रॉब्लम सॉल्व भी करना होता है उसको। सो दैट इज कॉल्ड एज L3 इंजीनियर। L3 इंजीनियर ये ऐसे काम, इस पे ही काम करता है, इमीडिएट एक्शन। ये 2 टिकट पे वो नहीं काम करता। ठीक है, जैसे कोई राउटर बंद हो गया, राउटिंग बंद हो गया, बीजीपी नेबर बंद हो गया, ओएसपीएफ नेबर बंद हो गया, या कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, जिससे किसी का चल ही नहीं रहा है, एक कस्टमर का नहीं चल रहा है, 10 कस्टमर का नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, उसको P1 बोलते हैं। ठीक है, फिर क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स हाँ प्रॉब्लम है लेकिन तुम देख सकते हो 3-4 घंटे में उसको जाके नहीं क्या ट्राई कर सकते हो, दैट इज क्रिटिकल कंडीशन। एरर कंडीशन यानी अभी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, अगर इसको ऐसे ही रखा तो क्रिटिकल में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हर एक के कंडीशन है। वार्निंग, वार्निंग मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोरेज आपका फुल हो रहा है, ठीक है, दैट इज वार्निंग कंडीशन। इमीडिएट एक्शन जरूरत है क्या उसकी, नहीं है, आप चलते फिरते उसको रिलीज भी कर सकते हो, दैट इज वार्निंग सिचुएशन। नोटिफिकेशन की वो बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये इसका प्रॉब्लम चल रहा है, सीपीयू अप डाउन जा रहा है, नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको। इंफॉर्मेशनल कि भाई इसने लॉग इन किया, उसने लॉग आउट किया, ये इंफॉर्मेशनल में आता है। डिबगिंग में ऐसा आता है कि आपको सभी पता चाहिए उसको कर क्या रहा है वो, दैट इज कॉल्ड एज डिबगिंग सिचुएशन। तो ये 7 अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग लेवल्स है जिसमें सिसलॉग काम करता है। तो जो भी आपका डिवाइस है वो 7 अलग अलग लेवल्स में मैसेज जनरेट करता है और ये मैसेज लेके तुम्हारे सिसलॉग सर्वर को देता है। सिसलॉग सर्वर इमीडिएट टिकटिंग टूल को देता है कि टिकटिंग टूल इमरजेंसी और अलर्ट आ गया। आज का जमाना ऐसा है कि किसको देखने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर ऑटोमेटिक टिकट रेस करता है और वो ले जाके उस इंजीनियर के ग्रुप को दे भी देता है। ठीक है ना, यानी कि टिकट रेस करना और देना दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, आज से कंप्यूटर खुद टिकट जनरेट करता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती कि क्या हुआ। ठीक है, तो द नेक्स्ट इज, ये पूरे इतने होते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग एंड वेरीफाइंग सिसलॉग, तो ये लॉगिंग होता है, इसको लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, लॉगिंग कंसोल, कंसोल में लॉगिंग करो और बफर मेमोरी में ले जाके लॉगिंग करो। और बफर मेमोरी में लॉगिन अगर तुम शो लॉगिंग देखोगे तो ये सब बताएगा बफर मेमोरी में तुम्हारे के अगले 1 साल में अगर आपका बफर मेमोरी राउटर का ज्यादा है तो वो पूरे 1 साल के भी लॉग्स छोटे छोटे सेव करता है या 1 महीने के भी कर सकता है। ये बफर मेमोरी का साइज यहाँ पे होता है 4096 बाइट्स का। ठीक है, लॉग्स एकदम, लॉग्स इंग्लिश में नहीं होते टोटल, ऐसे अपना इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते, ग्रामर में नहीं होते, ऐसे होते
ये सिस्टम का लॉग है, कॉन्फ़िग का है, ऐसे इस टाइप में होता है लॉग। ठीक है, तो ये राउटर के अंदर अपना लॉगिंग सपोर्ट करता है कि लेट्स सी। इसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो ये डिवाइस को। लास्ट टाइम कैसे गया था ये यहाँ से? इधर से अंदर गए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर तुम लॉगिंग बोलोगे, लॉगिंग सर्वर, तो यहाँ पे लॉगिंग का यहाँ पे तुमको डालना होता है कि लॉगिंग किसको देना है। लॉगिंग, ये मेरा एक सर्वर है 192.168, ये मॉनिटरिंग सर्वर का तुमको एड्रेस देना पड़ता है। इसको ले जाके दो, तो वो क्या करेगा, जितना भी लॉग जनरेट करेगा तो वो उसको ले जाके देगा। शो लॉगिंग, तो यहाँ पे वो लॉगिंग में सब बताता है क्या क्या हुआ। ठीक है ना, तो ये कौन से लेवल पे मैं कर रहा हूँ वो भी बताता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये 514 पे काम करता है ज्यादातर लॉगिंग। ठीक है, यूडीपी 514, ये ले जाएगा उस सर्वर को 514 पे ले जाके ट्रैफिक देके आएगा, जो भी ये सर्वर के जितने भी प्रॉब्लम्स है ये है सब देगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लॉगिंग सर्वर। ये उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है और वन टाइम होता है। एक राउटर पे भी वही कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगले 100 राउटर पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको तुमको ऐसे याद रखने की और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो एक लॉग्स पढ़ के बता रहा है कि ये लॉग कैसे पढ़े, तो ये बता रहा है कि सीक्वेंस नंबर इसका 38 है, ये फैसिलिटी सिस्टम का है, ये लॉग का कैटेगरी 5 है। ठीक है, ये कॉन्फ़िग रिलेटेड लॉग्स है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर्ड बाय कंसोल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद में आता है एसएसएच। एसएसएच का प्रैक्टिकल सबने किया? हम्म, एसएसएच का प्रैक्टिकल किया क्या सबने? हाँ सर मैंने करी। और किसने किसने किया? सना खान? कल का है क्या सर ये? कल का नहीं Yes. है, नॉर्मल यहाँ से बैठ के ये राउटर को तुमको एसएसएच करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से Okay. अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और मैं उसको बोलूंगा कि मुझे एसएसएच करना है, तो उसका एक एप्लीकेशन मैं ओपन करता हूँ। टेलनेट का कुछ एप्लीकेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो ये सीखना पड़ेगा ना, तो ये कहाँ किधर रह रहे तुम? यहाँ पे सब आगे जा रहे हैं क्या, सब पीछे जा रहे हैं? किसको दिख रहा है क्या वो एप्लीकेशन? ये यहाँ पे। ठीक है, तो तुमको बोलना है कि मुझे एसएसएच करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाऊंगा 10.0.113 डॉट क्या था आईपीओ 203.0.113.2। मैं जब इसको कनेक्ट करने जाऊंगा तो ये बोलेगा कि टेलनेट चालू है कि नहीं, ये मुझे भी नहीं मालूम, तो ये टेलनेट बंद है। ठीक है ना, तो टेलनेट से पहले मैं क्या करूंगा, इसको पिंग करके देखूंगा पिंग होता है क्या। ठीक है, पिंग तो हो रहा है। अब ये यहाँ पे जाके तुमको टेलनेट और एसएसएच की सुविधा पहले इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये राउटर में जाऊंगा। ठीक है, तो रन करूंगा तो लास्ट में वीटीवाई के इसमें है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके करता हूँ लाइन VTY 04। जीरो का मतलब होता है कि इसका जीरो पोर्ट नंबर है, 4 का मतलब लेवल होता है। ठीक है, कभी कभी अलग अलग कैटेगरी के इंजीनियर को देना होता है, तो ये इसमें मत पढ़ो। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा लॉग इन। ठीक है, तो वो बोलेगा पासवर्ड डालो पहले, तो मैं बोलूंगा पासवर्ड सिस्को, कभी भी सिस्को रखने का स्मॉल में। ठीक है ना, लॉग इन, तो वो बोलेगा ठीक है। अब क्या करो, अब ये कंप्यूटर पे आओ वापस और यहाँ पे बोलो कि मुझे इसको टेलनेट और एसएसएच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी डालो 203.0.113.2। इसको सेव करके रखता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूजर नेम जब तक हम डालते हैं नहीं तो ब्लैंक रखते हैं। कनेक्ट करो, कनेक्ट।
टेलनेट करना है हमको, एसएसएच कर रहे थे, ठीक है। टेलनेट आ गया यहाँ पे सिस्को। अब देखो मैं बैठा कहाँ पे हूँ, PC1 पे, लेकिन मैं कंट्रोल किसका ले रहा हूँ, अभी आगे जाने नहीं दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा, क्योंकि उसका पासवर्ड ही सेट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये राउटर पे, इसका पासवर्ड भी सेट करता हूँ मैं। यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। इनेबल सीक्रेट सिस्को, ठीक है। अब इसको मैं जाके सेव भी करता हूँ। अब मैं ये PC पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे इनेबल करूंगा तो ये बोलेगा पासवर्ड मांगेगा, मैं डालूंगा सिस्को। अब बैठा कहाँ हूँ मैं, PC1 पे, और कंट्रोल किसका ले रहा हूँ, ISP राउटर का। तो ये होगा टेलनेट, ठीक है। और शो यूजर्स अगर मैं करूंगा तो वो बताएगा कि कौन से यूजर्स इसको कनेक्ट है। 10 कनेक्ट है ना, तो 10 का बताएगा। कितने मिनट से, देखो कौन कनेक्ट है मुझे, तो वो बोल रहा है कि यहाँ से कनेक्ट हो, नेट होके जा रहा है ना ये, यहाँ से कनेक्टेड। तो तुम ऐसे कंट्रोल ले सकते हो किसी भी डिवाइस का, बाय सिटिंग इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें टेलनेट में किसी को कुछ क्वेश्चन? अब टेलनेट करके प्रॉब्लम क्या हुआ सना खान, यहाँ से मैंने टेलनेट यहाँ तक किया, टेलनेट काम कैसे करता है बताओ, टेलनेट का। हम्म। हाँ हेलो सना खान, हाँ सर। टेलनेट क्या होता है, काम कैसे करता है? नाजिश पठान, तुम खाली क्लास को टाइम पास को आ रहे कि दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। 10-12 चैप्टर हो गया, 50% अपना सिलेबस हो गया, 50-60%, और तुमको टेलनेट नहीं बोलने आ रहा, देन व्हाट यू आर डूइंग हियर? नाजिश पठान, तो रिमोटली लॉग इन करता है ना टेलनेट। और सना खान बोलो अब। हाँ बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। यू आर कमिंग इन इंग्लिश क्लास और नो? ये इसमें आ रहे क्या इंग्लिश क्लास में? 2 दिन से नहीं थे सर उसमें। क्यों, क्या हुआ था 2 दिन से? सर हमारे भाई जाना था। तो भाईजान तुम्हारे क्या, उन्होंने बोले क्या क्लासेस वगैरह मत करो? नहीं सर, काम था। तो काम 1 घंटा कम करने का थोड़ा, ठीक है। ज्यादा बोलने को मत लगाओ, मैं तो ग्रुप में से निकाल दूंगा मैं, ठीक है। नाजिश पठान और बोलो टेलनेट के बारे में। सर वही टेलनेट रिमोटली लॉग इन करता है और वो एसएसएच में सिक्योर होता है वो। ये मैंने टेलनेट उतना इससे सिक्योर। टेलनेट क्या, तो टेलनेट अनसिक्योर बोलो ना फिर। हाँ अनसिक्योर। देखो टेलनेट अगर जब भी आया ना, तो तुम 2 मिनट तो बोलना चाहिए कम से कम। अगर मुझे कोई पूछता व्हाट इज टेलनेट, टेलनेट इज यूज टू कनेक्ट remote devices from one location to another location. It's use plain text to carry the communication. It works on port number 23. ऐसा 1 मिनट तो 2 मिनट तो बोलना पड़ेगा ना तुमको, ठीक है। तो इसके जब तुमको नोट्स बनाओ बोले थे, तो वो बनाना चाहिए ना। अभी नोट्स वगैरह सबने बनाए कि नहीं बनाए? ठीक है, विल डिस्कस अबाउट नोट्स, सब अपना अपना नोट्स कवर करेंगे तभी मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखो मैंने क्या किया, टेलनेट किया, लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट में था। तो मैं जो भी लेके जा रहा हूँ, ये स्विच भी देख रहा है, राउटर भी देख रहा है, यहाँ पे कोई अगर हैकर भी रहेगा तो वो भी देखेगा कि मैंने सिस्को पासवर्ड डाला। तो अभी हमको क्या करना है, उसको सिक्योर करना है एसएसएच से। तो हम अगर एसएसएच करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एसएसएच इनेबल नहीं होता है। एसएसएच का इनेबल करने का ऐसा ये है, होस्ट नेम सेट करो, डोमेन सेट करो, और पासवर्ड सेट करो, फिर एसएसएच की जनरेट करो। तो लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, राउटर पे जाके, डेस्टिनेशन राउटर पे, ठीक है, होस्ट नेम सेट करूंगा। तो है मेरा ऑलरेडी होस्ट नेम, आईएसपी राउटर होस्ट नेम है, ठीक है। फिर मैं इसका आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ पे नहीं चलेगा, क्यों नहीं चल रहा है? 150 में नहीं था ना मैं, आईपी डोमेन नेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दूंगा, cisco.com, जो भी तुम्हारा कंपनी का ये है वो दे दो, ठीक है ना। यूजर नेम तो मैं पहले ही डाला था, यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। और की जनरेट करने का, क्रिप्टो की जनरेट
RSA, रेमियर, शेमियर एंड एडिल्सन, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है, कितनी बड़ी की जनरेट करो। अब अपना डिवाइस हल्का है तो 512 से ही शुरू करो, ठीक है। 1024 ऐसे ये आंकड़े कुछ भी नहीं आते हैं, 786, 585, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 512, 1048, 24, 2048, 4096, ऐसे ही आंकड़े आते हैं, ठीक है। 5012 जनरेट हो गया। अब माई डिवाइस इज कैपेबल टू एक्सेप्ट दी SSH। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ पे। अब इसको बोलता हूँ कि एक काम करो, ये कैंसिल करो, अब SSH करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलता हूँ लेट्स गो एंड डू द SSH। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिस्को यूजर नेम है, जाओ SSH करो। वो बोलेगा चलो पासवर्ड बोलो SSH। पहले कम्युनिकेशन में और अभी के कम्युनिकेशन में क्या फर्क है? सर पहले पहले टेलनेट कम्युनि था। हाँ बोलो। पहले टेलनेट था सर, और अभी बोले तो एसएच सिक्योर शेल खत्म। प्रोटोकॉल है। यहाँ से मुझे रीलोड करना है तो मैं राउटर को रीलोड भी कर सकता हूँ। जो भी करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, कुछ भी करना है, इंटरफेस बंद करना है, चालू करना है, सब कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है सर ना। टेलनेट में नहीं कर सकते क्या ये सब? टेलनेट में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिक्योर नहीं है ना। हाँ। सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बैठा यहाँ पे हूँ लेकिन कंट्रोल इसका ले रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हम इंडिया में बैठ के अमेरिका के कंप्यूटर का कंट्रोल लेते हैं, ठीक है। अब सिर्फ तुमको बोलना है कि SSH किसी ने नहीं करना है, तो वो उसके एडिशनल सेटिंग्स हो गई। तो तुमको क्या करना है, लाइन VTY में जाना है 0 स्पेस 4, और यहाँ पे उसको बोलना है कि ट्रांसपोर्ट इनपुट, कि मुझे सिर्फ। सर अभी एक स्टेप मतलब रह गई ना, उसका वर्जन चूज करने का, एसएसएच का कौन सा वाला है, तो वो ठीक है वाली ना, तो स्टेप। वो भी चूज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन ये लैब है तो यहाँ पे वर्जन वगैरह कुछ भी नहीं चलता ज्यादा। तो ठीक है, तो जी अगर सर। वो चलती है कमांड तो यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक चलती है। सर कमांड। ठीक है चलो, अच्छा है, वो भी करेंगे। अभी ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या करना है, तो मैं बोलूंगा सिर्फ SSH के कम्युनिकेशन को आने दो, या सिर्फ टेलनेट को आने दो। तो मैं अगर टेलनेट बोलूंगा तो SSH नहीं चलेगा। अब ये देखो, मैं यहाँ पे गया, अभी तो ये सेशन मेरा ऑन है, इसकी वजह से चल रहा है। अगर मैं फिर से SSH करने जाऊंगा तो वहां पे तो तुमने लिखा है कि SSH को आने मत दो, ठीक है सिस्को। अब देखो अभी क्या बोलता है, रिफ्यूज, जाएगा ही नहीं उधर। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अब खुद बोला हुआ है ना तुमने कि भाई मुझे आने ही नहीं देना है किसी को। टेलनेट ही जाएगा सिर्फ, ये देखो टेलनेट ही जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, मैं बोलता हूँ टेलनेट करना, तो ये बोलेगा टेलनेट। सिर्फ टेलनेट जा रहा है, SSH जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे राउटर के सेटिंग के ऊपर होता है। मैं बोलूंगा नहीं, अभी ट्रांसपोर्ट इनपुट, इसको हटा के मैं बोलूंगा SSH। अब मैं जब SSH बोलूंगा तो टेलनेट नहीं जाएगा, और जब मैं बोथ बोलूंगा तो दोनों भी जाएंगे। ये देखो एडमिन, ये चला गया, ठीक है। SSH हो रहा है, दे चेक करो टेलनेट हो रहा है क्या। देखो टेलनेट नहीं हो रहा, सेशन क्लोज हो रहा है सामने वाले से, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब ये है कि तुम उसको बंद चालू कर सकते हो यहाँ से। तुमको क्या चाहिए, क्या टेलनेट चाहिए, क्या SSH चाहिए, क्या कुछ होना ही नहीं है। कोई कोई इसको एक्सेस नहीं करेगा, मैं नन बोल दूंगा, कोई भी SSH भी नहीं करेगा, और ये भी ऑल बोल दूंगा तो दोनों भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके बोलता हूँ सिर्फ SSH चलना चाहिए, तो SSH ही चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक कमांड होता है लॉगिंग सिंक्रोनस। तो क्या होता है, मान लो जब मैं कुछ लिख रहा हूँ सपोज, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में लॉग्स आते हैं, तो लॉग्स ऊपर नीचे जाते हैं। तो मैं लॉग इन सिंक्रोनस रखूंगा तो क्या हो जाएगा कि मैं लॉग आगे जाओ पीछे जाओ वो सब चलेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिबग, डिबग नेट याद है, डिबग में जाता हूँ, डिबग नेट करो, नेट क्या काम कर रहा है वो डिबग करके बताओ मुझे, डिबग IP नेट, ठीक है। तो ये राउटर नेट के लिए कैसे काम कर रहा है, अगर तुम यहाँ देखने जाओगे तो ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तुम, नेट कैसे काम कर रहा है उसको डिबग करेगा थोड़ी देर में। ये डिबगिंग ऑन है, अभी नहीं बता रहा पूरा, ठीक है ना। तो डिबगिंग हमने ऑन किया हुआ है, तो डिबग ऑल अगर मैं करूंगा तो ये ऑल का कमांड देता ही नहीं है, मेन राउटर पे आता है डिबग ऑल। तो ये राउटर कर क्या रहा है वो सब बताएगा यहाँ पे, ठीक है। एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज आवर SSH एंड दिस प्रैक्टिकल्स। ये वर्जन 1 जो है वो भी कमांड तुम मार के देखो। ये लॉग इन लोकल भी आता है, ठीक है। लॉग इन लोकल में क्या करेगा, यूजर ने पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। ये भी एक कमांड है लॉग इन लोकल,
तो उसके अंदर जाओ लाइन VTY में, कॉन्फिग टी लाइन VTY 0 स्पेस 4, ये सब अप्लाई होगा SSH को, ठीक है। लॉग इन लोकल, इससे क्या करेगा, सामने वाला यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अभी तक तो क्या पूछ रहा था, सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा था ना। अब देखो अभी यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पूछेगा। ठीक है, और एक्चुअली हम लॉगिन के टाइम पे यूजर नेम दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, ठीक है, यूजर नेम पहले ही दे रहे हैं ना लॉगिन के टाइम पे। तो बाहर से जब तुम टेलेट करो तो यूजर नेम पूछेगा, फिर पासवर्ड। इट्स बिकॉज ऑफ दिस कमांड। कौन सी कमांड, लॉग इन लोकल, ठीक है। तो लोकल डायरेक्टरी और लॉगिन टैग करेंगे तो तुम्हारे को LDAP वाला पूछेगा, तुम्हारा जो आईडी है ना, ईमेल आईडी, वो पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो वो LDAP भी आता है। तो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज डन। तो अभी क्या करना है सबने, 12 चैप्टर तक किसका किसका, मैं एक पोल डालूंगा, उसमें मुझे बताओ किसके कितने चैप्टर राइटिंग में हुए। अभी कल एक बच्चा आया, उसका इंटरव्यू शेड्यूल था, वो बोल रहा है इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या है। मैं बोला कितने चैप्टर लिखा, तो उसने सिर्फ 8 चैप्टर लिखा, ठीक है। 8 या 6 चैप्टर ही उसने प्रिपेयर किया। तो मैं उसको बोला कि अगर तू दूसरे का चैप्टर लेके पढ़ेगा तो समझ में आएगा क्या, ठीक है ना। दूसरे के नोट्स अगर वो लेके पढ़ेगा, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, तो वो कुछ भी